नमस्कार, कैसे हैं आप सब। साथियों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। जिन साथियों ने अभी तक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जाकर कर दीजिए। 20 मार्च जो है उसकी लास्ट डेट रखी गई है। साथियों, आज से हम जो है एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट करेंगे जो कि आज से 5 से 10 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं टेक्निकल हेल्पर के, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों को यहाँ पर अपन जो है सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जिससे आपको लगेगा कि कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए, कौन से क्वेश्चन अपन को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि किस टाइप का हमारा पेपर आने वाला है और जो पिछली जो कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से हमको कैसी तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए। तो आज जो है हम शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें साथियों इसमें क्या होता है कि 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं आपके नॉन टेक्निकल के, और बाकी जो 100 क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम में वो आते हैं टेक्निकल के। तो इसी हिसाब से अपन यहाँ पर जो है पुराने एग्जाम है जो 2018 का पेपर है उसका पार्ट 1 यहाँ पर लेकर आए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस देश में वकालत की थी, यानी गांधी जी ने जो है किस देश में वकालत की थी। तो उसका जो राइट आंसर है वह है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस हिसाब से किस लेवल की यहाँ पर जीके यहाँ पर पूछी जाएगी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह है वसुंधरा राजे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है सांबर साल्ट, जो है राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। एशियन दक्षिण पूर्व किसके संगठन से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है एशियाई राष्ट्रों से। अगला क्वेश्चन है, गीगर काउंटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है चार्ज युक्त रेडियोधर्मी वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है 1 नवंबर को जो है श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों ये उस टाइम पे पूछा गया था, तो आप राज्यपाल इस तरह के जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष के लिए 600 का 5% तथा 10% सरल ब्याज का अंतर पता कीजिए, यानी कि सिंपल क्वेश्चन से आपके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 240। यूनिसेफ में सी का विस्तार क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है इसमें चिल्ड्रन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है बैडमिंटन। साथ ही इसमें करंट अफेयर्स मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के। इस प्रकार से 50 क्वेश्चनों का यहाँ पर एक पार्ट बनाया जाता है और बाकी 100 क्वेश्चन होता है जो आपकी ट्रेड से संबंधित होते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, मैथ का अर्थ क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है जाड़े के चक्रवाती तूफानों से बरसात होती है। राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध डोल नृत्य आरंभ हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है जालोर। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को 8 आदमी 9 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आपका राइट आंसर होगा वह है 9। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है डेयरी उद्योग से। अगला है, अनंतनाग, पहलगाम और कुपवारा किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है जम्मू और कश्मीर से। राजस्थान स्थित भरतपुर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है पक्षियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब 68 किलोग्राम वजन के व्यक्ति को किसी नए व्यक्ति से बदला गया हो तो 10 व्यक्तियों का औसतन वजन 1/112 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों का वजन क्या होगा। साथ ही ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको सोल्व आपको करना होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसकी वीडियो अपन ला सकते हैं, लेकिन इसमें अपना जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 83 किलोग्राम। उत्तर भारत में एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है बीकानेर में। फ्रांस की राजधानी क्या है। साथियों, फ्रांस की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर है वो है मेलबोर्न में। अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे बड़े और उद्यान के लिए बुनियादी कहाँ डाली गई थी। तो आपका जो राइट आंसर है वह है आपका बदला में।
अगली तारीख है, किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। साथ ही आप देख सकते हैं किसी सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार के आपको जो वहाँ पर जीके के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। किसे जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है, तो जेनेटिक्स के जनक जो है आपको मेंडल को कहा जाता है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, मालदीव, भारत और बांग्लादेश जो है सार्क के सदस्य हैं। लैक्टोमीटर को निर्धारित करता है, लैक्टोमीटर क्या निर्धारित करता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो दूध की शुद्धता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। साथ ही इसमें सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो है 45। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष से यूरोप की सरकारी मुद्रा बनाई गई थी, तो इसका जो आंसर दिया गया है वह है आपका 2002। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला क्या है, यहाँ पर आपका राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला पूछा गया है, तो वो कौन सा है, धौलपुर है। ठीक है। लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था, तो आपका वो है जॉन नेपियर ने। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथ से है, 7 से 1/2 माइनस 6 से 2/4 प्लस 5 से 1/4 बराबर क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 5 से 3/4। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 220 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाया जाता है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अगर 10% लाभ कमाया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है वो है 200 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत उप मंत्री कौन है। केंद्रीय विद्युत उप मंत्री कौन है, 2018 की यहाँ पर बात की गई है, पुराना एग्जाम है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा JM सिंधिया। ऊँट का कोहान का गोदाम है, तो ऊँट का कोहान का गोदाम क्या होता है साथियों, वो होता है आपका चर्बी। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी पहाड़ क्या है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी पहाड़ है वो क्या है, वो है गुरु शिखर। राजस्थान के अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ फोर्ट कहाँ पर स्थित है। साथियों जो जूनागढ़ फोर्ट है वो आपका बीकानेर में स्थित है। इनमें से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में आपको जो है कौन सा शहर नहीं है, वो है आपका नागपुर नहीं है। कौन सा, आगरा है, कानपुर, ललितपुर है और वाराणसी है। आप देख लीजिए इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्योंकि नॉर्मली आपकी बेसिक यहाँ पर जानना होता है इनको। बनास नदी का स्रोत कहाँ से है, यानी कि बनास नदी है वो कहाँ से निकली, तो खमकोर के पहाड़ से निकली हुई है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे, तो जो नेल्सन मंडेला जी थे वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। किस खेल से टी संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी से संबंध है, विटामिन सी से क्या संबंध है, तो आपका राइट आंसर है वो है नींबू। नींबू में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। किसने वंदे मातरम की रचना की थी, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य। इनमें से किस राजा ने चित्तौड़ के किलों का निर्माण किया था, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है चित्रगढ़ ने। किसने गुलाबी शहर की स्थापना की थी, साथियों गुलाबी शहर की स्थापना किसने की थी, सवाई जय सिंह ने गुलाबी शहर की स्थापना की थी। ठीक है। खुराक में लोहे की कमी का कारण बन सकता है, यानी खुराक में लोहे की कमी का कारण क्या बन सकता है, तो आपका जो राइट आंसर है वह है एनीमिया। ऑर्निथोलॉजी में से किससे संबंधित है, यानी कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। साथियों ये हो गए आपके जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके टेक्निकल क्वेश्चन जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन का ये एग्जाम होता है, मेन एग्जाम। तो इसमें अपन देखेंगे
पहला क्वेश्चन है टेक्निकल का, अधिक धारिता पदार्थ को किसके उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं? अधिक धारिता पदार्थ को किसके उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं? तो स्थायी लौह कांति के रूप में प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसकी प्रतिरोध में तापक्रम की परिवर्तन से नहीं परिवर्तन होगा? निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोध में तापक्रम की परिवर्तन से प्रतिरोध नहीं होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीज में। ठीक है, अगर परिपथ तांबे के चालक का साइज 10 वर्ग mm है, यदि अगर कोई परिपथ है उसमें चालक का साइज क्या है 10 mm वर्ग है, स्क्वायर का है, तो जीआई चालक में भूयोजन चालक के साइज को क्या होना चाहिए? तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वह है 10 mm स्क्वायर का कम से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर रूपांतरित करता है, जो इन्वर्टर होता है वो क्या रूपांतरित करता है? वो डिश धारा से एसी धारा को रूपांतरित करता है। ठीक है, डीसी को एसी में रूपांतरित करता है। आपकी बैटरी होती है जो क्या होती है डीसी होती है, उस डीसी को जो है रूपांतरित करता है किसमें? एसी में। पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड बैटरी का सामान्यतः वोल्टेज क्या होता है? जो लेड एसिड बैटरी होता है सामान्यतः वोल्टेज उसका होता है 2.2 वोल्ट। ठीक है, पदार्थ जो लौह कांच से किंचित विरोध करता है उसे क्या कहता है? यानी कि जो कोई ऐसा कोई पदार्थ है जो लोहे से थोड़ा किंचित यानी कि थोड़ा सा विरोध करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर वो है प्रति चुंबकीय। थोड़ा सा विरोध करता है किंचित तो उसको कहते हैं प्रति चुंबकीय। किसी मध्यम या उच्च वोल्टेज परिपथ ब्रेकर के लिए कार्यकारी संपर्क से बनाए जाते हैं। किसी मध्यम या उच्च वोल्टेज परिपथ ब्रेकर के लिए कार्यकारी संस्पर्श किससे बनाए जाते हैं? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह है कॉपर टंगस्टन मिश्रित धातु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का ठंडा होने की जरूरी है क्योंकि? ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसमें ठंडा होने का मेन कारण उसका क्यों जरूरी है? तो उसका जो उत्पादन लागत कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होती है? यानी कि बिजली के जो झटका है उसकी जो तीव्रता है किस परिस्थिति में अधिक होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है गीली त्वचा पर। अगर आपका गीले शरीर होगा, भीगा हुआ, उस पर शॉट लगेगा तो वो शॉट ज़्यादा लगेगा आपको। बिजली के किसके प्रभाव के कारण फ्यूज काम करता है? यानी कि बिजली के कौन से प्रभाव पे जो फ्यूज काम करता है? तो बिजली का जो तापन प्रभाव है उस पर काम करता है। ठीक है, लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है? जो लघु ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है? तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है बटर पेपर को उसमें इंसुलेशन लगाया जाता है। स्विच बोर्ड में प्रयुक्त विद्युत रोधी आवृत्ति चालक को क्या होना चाहिए? तो स्विच बोर्ड में विद्युत रोधी आवृत्ति चालक को क्या होना चाहिए? तो आपका यह है लिस्टेड होना चाहिए, लो मंदक होना चाहिए, अन्य चालकों या बस बारों जिससे संपर्क में रहे वो आय पर प्रयुक्त अंकित वोल्टेज से कम हो। ठीक है, अगला है, भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है। कोई भारी वर्षा के कारण कोई मोटर भीग गया है, इस मोटर को चालू करने से पूर्व इसे शुष्क करना आवश्यक है। क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि इसका जो है चूल्हे में रखकर किसी से गर्म करके इसको जो है गर्म कर लेंगे तो इसकी जो नमी है वो निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बस बार को किससे कम ऊंचाई पर खड़ा नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह है 2.75 मीटर से। ठीक है, वायरिंग पुर्जों के आधार तथा आवरण किससे बने होते हैं? जो वायरिंग पुर्जों के आधार तथा पुर्जे किससे बने होते हैं वो है अदनीय पदार्थ से, यानी कि जो अदनीय पदार्थ होता है उससे बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणिक परिपथ में से धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त ऊर्जा के बीच कला का संबंध क्या होता है? यानी कि जो इंडक्टिव परिपथ होता है इसमें धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त ऊर्जा के बीच का कला का अंतर क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा धारा ऊर्जा के पश्चगामी होती है। ठीक है, प्रेरणिक इंडक्टिव परिपथ में धारा ऊर्जा के पश्चगामी होती है। अगर एक कैपेसिटिव परिपथ होता तो उसमें क्या होगा, आपका धारा ऊर्जा से अग्रगामी होगी। अगला क्वेश्चन है, जहां पर बारीक काम चल रहा है वहां प्रकाश होना चाहिए। तो आपका राइट 1500 ल्यूमेन वर्ग मीटर होना चाहिए। आमतौर पर प्रसारण लाइनों के विद्युत रोधी किससे बनाए जाते हैं? जो प्रसारण लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन्स
उसमें जो विद्युत होते हैं इंसुलेटर, वो किसके बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं आपके पोर्सलिन के। किसके लिए बिजली उत्पादक कंपनियां विद्युत घटक फैक्टर को सुधारने के इच्छुक है? तो आपका जो राइट आंसर है तार विद्युत को कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, ऐसी लैंग्वेज है जो एग्जाम में आती है, तो आप देख सकते हैं कि कैसा आपका यहाँ पे एग्जाम आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं और कैसे क्वेश्चनों को अवॉइड करना है। अगला क्वेश्चन है, केबलों में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? यानी कि केबलों में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है वोल्टेज पर। निम्न में से कौन सा फ्यूज का प्रारंभिक कार्य है? तो जो फ्यूज का जो प्रारंभिक कार्य होता है वो क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अत्यधिक करंट को रोकना। ठीक है, 220 वोल्ट एसी घरेलू वोल्टेज को कहा जाता है। तो जो 220 वोल्ट होता है आपके घरों में, जो एसी वोल्टेज होता आता है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको निम्न वोल्टेज, निम्न तनाव का वोल्टेज कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के भीतर के अंदर नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका सिलिका जेल होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब ये खराब हो जाता है नमी सोखने के बाद तो ये व्हाइट कलर का यानी कि हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेडल पोर्ट मोटर्स के नुकसान क्या क्या है? यानी कि शेडल पोर्ट मोटर जो होती है उसके नुकसान क्या है? तो उसके नुकसान है साथियों, कम क्षमता की होती है, कम शुरुआत टॉर्क इसका मिलता है और बहुत कम अधिभार क्षमता इसमें होती है। तो इसके यहाँ पर आपका होगा। कौन से चालक उपभोक्ता के सिरों को वितरण से जोड़ते हैं? यानी कि कौन से चालक उपभोक्ता के सिरों को वितरण से जोड़ते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा सर्विस मेंस केबल जो होती है उपभोक्ता को जोड़ती है। साथियों ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर इसका जो आज एक पार्ट लेकर आए जो 2018 का पेपर से है, जिसके एक पेपर का पहला पार्ट आ गया है, तो दूसरा पार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। इसका अगला पार्ट अपन कल लेकर आएंगे। तो आज एक पार्ट हो गया, यानी कि जो बाकी जो 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कल लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है, और हमारी जो सीरीज चल रही है 5000 क्वेश्चन की, उसमें आप जाकर देखेंगे तो इसी टाइप के और इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि 5000 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार, अच्छे से एक बार नज़र घुमा लेते हैं उन पर, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है रिपीट क्वेश्चन वहाँ पर देखने को 100% मिलेंगे। आपको कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन की जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन ज़्यादातर जो है रिपीट होने के चांस होते हैं। तो आप 5000 क्वेश्चन में अगर आप 100 क्वेश्चन को एक्सेप्टेशन करते हैं तो आपको आसानी से आपको उम्मीद वो पूरा करेगी। तो हाय दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.